अजी सुनते हो, हमारी शादी को आज पूरे 7 साल हो चुके हैं। क्यों ना आज हम कोई पार्टी करें। क्या तुम्हें याद है आज से 7 साल पहले हम चोरी चोरी मिला करते थे? हाँ जी याद है। हम घर वालों से छुपकर चोरी चोरी मिला करते थे। तब तुम्हारे पिताजी ने एक बार हमें चोरी चोरी मिलते पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे बोला था या तो मेरी बेटी से शादी करो या तुम्हें मैं 7 साल के लिए जेल में भिजवा दूंगा। याद है, आपको पकड़ लिया था पिताजी ने। अगर मैंने तब उनकी बात ना मानी होती तो आज के दिन मैं आजाद हो गया होता। आप जाकर बर्तन ही साफ करो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा गोलू मेरे पास है। अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं गोलू को कभी नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। अरे हमारे गोलू को किसी ने किडनैप कर लिया। वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपया दो वरना तुम्हारे गोलू को नहीं छोड़ूंगा। क्या हमारा बेटा किडनैप हो गया? फिर तो एसीपी परचुम्मन को बुलाना ही होगा। दया सेठ घनश्याम का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनका बच्चा गोलू किसी ने पकड़ लिया है और वो फोन पर बोल रहे हैं कि अगर 1 लाख रुपया दोगे तभी तुम्हारे बच्चे को छोड़ेंगे। अच्छा सर। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? सेठ जी का बच्चा किडनैप हो गया है। देखिए अब मैं आ गया हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है। आराम से बताएं कि क्या हुआ था। मेरा बेटा गोलू काफी समय से घर नहीं आया था। पहले मुझे लगा कि चलो मेरी बड़ी बहन के पास होगा और बाद में मुझे लगा कि मेरी छोटी बहन के पास होगा। तब भी गोलू घर नहीं आया और मुझे लगा कि मेरे बड़े भाई के पास होगा और बाद में मुझे लगा कि चलो मेरे छोटे भाई के पास होगा। लेकिन गोलू घर ही नहीं आया और मुझे बाद में एक फोन आया। वो बोल रहे थे कि 1 लाख रुपया दो तभी तुम्हारे गोलू को छोड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे गोलू को हमने पकड़ रखा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ समझे दया? क्या सर? गोलू की 2 मौसियां और 2 मामू हैं। सेठ जी आप ऐसा कीजिए, मुझे जल्दी से 1 गिलास पानी लाकर दीजिए, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। दया क्या लगता है ये किसका काम होगा? सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दया अगर तुम्हें कुछ समझ आता होता तो आज मेरी जगह तुम होते। ये जरूर किसी किडनैपर का काम है। मैंने घर के सारे नल चेक कर लिए, किसी में भी पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? पानी वाली टैंकी खाली है। सेठ जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत। हम बहुत संभल के धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपके गोलू को ढूंढ देंगे। सर हम इस रेस्टोरेंट में क्या करने आए हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि किडनैपर यहीं कहीं छुपा है। दया अपने सिर में कंघी फेर लो और इस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लो। सर मुझे रास्ते में 5 बार फोन आया किसी का, लेकिन मैं कार चला रहा था इसीलिए उठा नहीं पाया। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? कोई तुमसे बात करना चाहता है। सर मेरे फोन की रिंग बज रही है। मुझे लग रहा है कि दोबारा उसी का फोन आ रहा है। दया धीरे से और चुपके से उसका फोन उठाओ और देखो वो क्या कह रहा है और कौन है। हेलो, दया इज स्पीकिंग। कौन है? क्या बात है? तुमने मुझे इतनी बार फोन क्यों किया? वो दया सर, मेरे घर के बाथरूम का दरवाजा अटक गया है, खुल ही नहीं रहा। आप आकर उसे तोड़ सकते हैं क्या? किसका फोन था दया? इतने गुस्से में क्यों हो? पता नहीं सर किसका था। मुझे लगता है किसी से गलती से लग गया। इसका मतलब समझे दया? क्या सर? ये रॉन्ग नंबर था। दया कुछ तो गड़बड़ है। वो किडनैपर यहाँ भी नहीं मिला। सर मुझे लगता है हमें उसी क्लब में जाना होगा। वहाँ से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। दया तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर वहाँ से कोई सुराग ना मिला तो वहाँ के नूडल्स बहुत अच्छे हैं। सर मुझे मेरे खबरी ने खबर दी है कि किडनैपर बच्चे को किडनैप कर इसी क्लब में लाया है। कुछ समझे दया? क्या सर? वो बच्चा इसी क्लब में है। दया मुझे किसी रूम में से नूडल्स की खुशबू आ रही है, चलो वहाँ चलते हैं। अरे गोलू तुम यहाँ? हम तो यहाँ नूडल खाने आए थे और हमें यहाँ तुम मिल गए। तुम्हारे मम्मी पापा पता है कितने परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम किडनैप हो गए हो और तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी कर रहे हो। नहीं अंकल, मैं किडनैप नहीं हुआ हूँ। मैंने तो झूठ मूठ का फोन करके मम्मी पापा के साथ मजाक किया था। मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने आया हूँ। कुछ समझे दया? क्या सर? ये बच्चा बहुत मजाकिया है। तुम्हें पता है गोलू, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी थे। उन्हें लगा था कि तुम कभी भी घर नहीं आओगे, इसीलिए वो दुखी होकर कहीं बहुत दूर चले गए हैं। मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। अरे गोलू रो मत, तुम्हारे मम्मी पापा कहीं नहीं गए। तुम्हें क्या लगता है मजाक तुम ही कर सकते हो, हम नहीं। चलो अब सब बच्चे अपने अपने घर जाओ और अपने मम्मी पापा को बिना बताए कहीं भी कभी मत जाना।
ओके अंकल। ओके अंकल। दया, ये केस तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा अगला केस क्या है? सर मुझे एक होटल से फोन आया था, वहाँ एक लाश मिली है। लेकिन दया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हम तो रोज ही इन्हीं बातों में घिरे रहते हैं। सर मैं टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि एक बहुत अजीब बात है। दया, वो बात तुम्हारे लिए पहेली हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो दाएं हाथ का खेल है। बताओ क्या बात है? सर उस होटल में से जो लाश मिली है उसकी एक किडनी गायब है। कुछ समझे दया? क्या सर? लाश आईफोन 13 लेना चाहती थी।